नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चीन ने विश्वासघात किया है, पीछ पीछे खंजर भोंका है, 1962 जैसा बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। और वही बात तो यह है कि भारत के आर्मी चीफ अब मैदान में आ गया है, आरिया पार करने के लिए तुला है। बड़ी बात तो यह है कि भारत के आर्मी चीफ ने अब मोर्चा खोला है, बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चीन को बता दिया है कि अब चीन का कहानी खत्म कर दे। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने बहुत कुछ कहा है, क्योंकि ये आखिरी बयान है। अब चीन को यहाँ से या तो संभलना होगा या फिर उसका कहानी खत्म करना होगा। दोस्तों, भारतीय आर्मी के बयान सुन के आज पूरे साउथ एशिया में हड़कंप मच गया है। यूरोप, अमेरिका, रूस सब बोल रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। आखिरकार 2 दिन पहले तो भारतीय सेना चीनी सेना आपस में सहमति बनाया था, बॉर्डर पे दोनों खाली करने का बात कहा था। तो अब क्या हो गया दोस्तों, आप लोग को मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार 2 दिन पहले तक बोला था चीन की हम अपना सेना हटाएंगे, अपना टैंक हटाएंगे, और फिर से किस प्रकार विश्वासघात करने पे उतर आया। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए। अगर आप दुनिया में किसी से पूछेंगे, चाहे गद्दारी हो या फिर मक्कारी हो या फिर धोखेबाजी हो या फिर सबसे अधिक अधर्म करे या फिर पापी हो, कौन है, तो बोला कि भाई वो तो चाइना ही है। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि वो एक तरह से राक्षस बन चुका है, नास्तिक है, न किसी भगवान को मानता है न किसी को मानता है, और पहले मित्रता करता है और फिर से खंजर भोंकता है। वो चाइना का इतिहास रहा है। दोस्तों, ये बात सब बोलेगा, लेकिन हम लोग को भी पता है कि चीन अब वो चीन नहीं रहा जो पहले भोंकता था। दोस्तों, चीन को अब सबक हम लोगों ने अच्छी तरह से सिखा दी है। पहले क्या था, चीन बार बार हम लोग को क्या बोलता था, 1962 है उसे सीख लो, नहीं तो फिर से हम भारत को वही हाल कर देंगे। दोस्तों, चीन आज से 5 साल पहले केवल यही धमकी देता था और बोलता था कि भारत आग से न खेले। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, भारत अब ओपनली ताइवान के साथ भी है, ओपनली तिब्बत के साथ है, और ओपनली गलवान घाटी में चीनी सैनिक को मारता भी है। कह सकते हैं कि ओपनली चीन को पूरी दुनिया से अलग थलग भी करता है। और बड़ी बात तो यह है कि ओपनली चीन के तमाम एप्लीकेशन को बहिष्कार भी करता है। इतना ही नहीं, चीन से व्यापार भी लगभग दोस्तों बहुत संतुलन किया है, और चीन यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है। चीन आपको एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है, क्योंकि चीन के अंदर अब वो खौफ है कि अब भारत जाग चुका है, भारत के लोग जाग चुका है, भारत को छेड़ेंगे तो हमारा मौत तय है। दोस्तों, चीन को ये बात पता चल गया है। लेकिन अब जानते हैं हाल ही में क्या हुआ, भारतीय सैनिक और चीन सैनिक ने साफ तौर पर कह दिया कि हम लोग अब आपस में दूरियां खत्म करेंगे, बॉर्डर से टैंक हटाएंगे, धीरे धीरे अपना तमाम आर्मी खत्म कर लेंगे, हम लोग फिर से मित्र बन जाएंगे, हम लोग एशिया में फिर से सुपर पावर बनेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे, सबको हम लोग बचाएंगे, हम लोग कुछ करेंगे। दोस्तों, इस तरह की बात करके खासतौर पे दोनों देश ने अपना अपना टैंक पीछे किया। लेकिन उसके तुरंत बाद, यानी कि कल की बात है दोस्तों, भारतीय सेना के आर्मी चीफ यानी कि MM नरवणे जी ने ओपनली बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग को अभी भी सतर्क होना चाहिए, ये चाइना है, चाइना के अंदर खून में है लिखा हुआ कि धोखेबाजी करना, गद्दारी करना, इसीलिए हम लोग को सतर्क होना चाहिए। और खास तौर पे चीन ने हमारा विश्वास तोड़ा है, हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है, हम लोग चीन से अब परेशान हो चुके हैं, चीन के किसी बात पे हम लोग को यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चीन वर्तमान में राक्षस बन चुका है, अब सीमा पे यथा स्थिति बदलने का कोशिश कर रहा है, सीमा बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन दिन प्रतिदिन अपना रवैया पे खासतौर पे अड़ा हुआ है, चीन बहुत ही खतरनाक बन रहा है और जानबूझ के शांति प्रिय देश को उस्का रहा है, सबको युद्ध में झोंकना चाहता है। चीन आखिरकार राक्षस कैसे बन गया। दोस्तों, आर्मी चीफ ने यहाँ तक कहा कि हम लोगों के साथ जो आज हो रहा है ना, सबका कारण चाइना है, हमारा तमाम पड़ोसी आज हमसे दूर है, उसका भी कारण चाइना है। हमारे पड़ोस में आज जो उथल पुथल है, चाहे नेपाल हो, नेपाल में आज क्या है, राजनीतिक संकट है, उथल पुथल है, नेपाल को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, उसका भी कारण चाइना है। दोस्तों, जनरल MM नरवणे जी ने साहब कहा कि हम लोग को अभी भी टाइम है सोचना चाहिए कि हम लोग क्या करें। हम लोग सबसे पहले तो अपने पड़ोसियों को हमें मिलाना होगा, अच्छा संबंध बनाना होगा, पड़ोसियों को हर बात मानना होगा, पड़ोसियों को खुश रखना होगा, तभी चीन को हम लोग रोक सकते हैं, नहीं तो संभव ही नहीं है चीन से पंगा लेना। चीन तो बेईमान है, कभी उसके साथ जाएगा, कभी उसके साथ देगा, और सबके साथ मिलके किसी भी अटैक कर देगा। इसीलिए पहले हम लोग को आपस में प्यार बनाना होगा, हम लोग को तमाम पड़ोसियों से मित्रता करना होगा, तब जाके हम लोग यथा स्थिति को बदलने से रोक सकते हैं, नहीं तो चीन बहुत ही खतरनाक बन सकता है। इन सब के अलावा भारतीय आर्मी चीफ नरवणे जी ने ओपनली साफ तौर पे ये हिंट दे दिया कि वर्तमान में आज जो म्यांमार में हो रहा है, वर्तमान में आज जो श्रीलंका में हो रहा है,
वर्तमान में आज जो पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, हर जगह कहीं ना कहीं चीन का हाथ है। और चाइना आखिरकार हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, चीन को हमसे डर क्यों लगता है, चीन आखिरकार इतना धूर्त कैसे बन सकता है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि नेपाल हमारा ऐतिहासिक मित्र, आज से नहीं 1000 साल पहले से मित्र है, लेकिन जो आज हुआ है ना, नेपाल में चाइना जबरदस्ती किया है, जबरदस्ती घुसा है और वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाया है और नेपाली लोग का ब्रेन वॉश करवा दिया है। मीडिया को खरीदा गया है, सबको खरीद के वहाँ पे सब कुछ बदल दिया गया है और अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है। वहाँ के खासतौर पे बहुत सारे नेता भी चीन के अंदर जा चुका है, सब पैसा पे नाचता है और भारत से संबंध तोड़ने का कोशिश करवा रहा है। यहाँ पे चाइना के पूरी तरह से एंट्री हो चुका है, इसीलिए सबसे पहले हम तो चीन को यहाँ से भगाए, तमाम पड़ोसी से भगाए और हमें अच्छा मित्रता करना होगा, उसके बाद ही हम चीन से पंगा ले सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। अब आप पूछेंगे आखिरकार आर्मी चीफ ऐसा बयान क्यों दिया, क्या कारण है जो चीन को फिर से घेरा, चीन तो यहाँ से पीछे हट रहा था। दोस्तों, ये बात जान लीजिए, चीन यहाँ पे पीछे नहीं हटा है, हम लोग चीन को मजबूर किए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि चीन को पता है कि अगर अभी हम पीछे नहीं हटेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आने वाले समय में भारत के साथ जो ब्रिक्स मीटिंग होने वाला है, जानते हैं दोस्तों, ब्रिक्स में भारत, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, तमाम देश है। तो ब्रिक्स का मीटिंग इस बार भारत में होने वाला है 2021 में। तो चीन को पता है कि ब्रिक्स के मीटिंग से पहले ही हम लोग को मोहर सही करना होगा, नहीं तो इस बार श्योर है कि भारत ब्रिक्स के मीटिंग को टाल देगा और ब्रिक्स कमज़ोर पड़ जाएगा और ऑटोमेटिक ये संदेश जाएगा, खासतौर पे नेटो मजबूत हो जाएगा और चाइना अलग थोड़ा पड़ जाएगा और भारत जानबूझ के फिर अमेरिकी पाले में चला जाएगा। इसीलिए चीन चाहता है कि ब्रिक्स सम्मेलन हो जाए, फिर उसके बाद से बॉर्डर पे, सीमा पे अशांति फैलाएंगे। इतना ही नहीं, चाइना यहाँ पे भारत को ब्लैकमेल करेगा, फिर से बोला कि देखिए आपके साथ तो हम रिश्ता सही कर लिए हैं, धीरे धीरे टैंक हटा लिए हैं, आर्मी हटा लिए हैं, बदले में आपको क्या करना होगा, आपको हमारे तमाम एप्लीकेशन को ऑन करना होगा, भारत में फिर से सबको छूट दीजिए, फिर से हमारा बिजनेस को ऑन कीजिए, तमाम कंपनी को आने दीजिए, हमारे कंपनी से बैन हटाइए। दोस्तों, चाइना यहाँ पे भारत को ब्लैकमेल करेगा कि आप या तो हमारे तमाम एप्लीकेशन को, वेबसाइट को, तमाम बड़े बड़े कंपनी को भारत में एंट्री कीजिए, नहीं तो फिर से हम मैदान में आ जाएंगे, फिर से हम बॉर्डर पे हालत ख़राब कर देंगे और फिर से हम आमने सामने आ जाएंगे। दोस्तों, चाइना यहाँ पे ब्लैक मार करने की कोशिश करेगा। बड़ी बात तो यह है कि भारत को अत्यधिक फंसाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे ये बताने की कोशिश करेगा कि अब की बार हम आएंगे तो बहुत कुछ कर देंगे, इसीलिए आप हमारा बात मानिए। और इसीलिए भारतीय आर्मी चीफ ने ओपनली बोल दिया है कि चीन के चाले मत आओ, चीन जो कर रहा है उसमें कुछ न कुछ साजिश है और इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपने पड़ोसी से मिलना होगा, उसे समझाना होगा, उसे बताना होगा कि चीन का आखिर कितना बड़ा प्लान है। दोस्तों, वर्तमान में चीन का 5 सपना है। पहला सपना है चाइना को विशाल सुपर पावर बनाना, चीन को अमेरिका से आगे ले जाना और चीन का बादशाह पूरी दुनिया में काम करना और साथ ही धीरे धीरे पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट को फैलाना। दूसरा सपना है कि चीन की तुलना में भारत बेहद ही कमज़ोर हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, भारत को कभी आगे न बढ़ने दे और भारत का कई सारे हिस्सा बन जाए, टूट जाए। दोस्तों, चीन का ऐसा सपना है, इसीलिए आप लोग बात को समझिए। तीसरा सपना है कि चीन आने वाले समय में ताइवान को पूरी तरह से कब्जा करके अपने अंदर मिला ले और बड़ी बात तो यह है कि फिर से कोई रोके टोकना, चीन आज़ाद खासतौर पे सुपर पावर बन जाए। आप पूछेंगे चौथा क्या है? दोस्तों, चौथा सपना है कि चाइना एक ही टाइम में नेपाल पे कब्जा करेगा, इतना ही नहीं भूटान पे करने का सोच रहा है, इतना ही नहीं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। उनका कहना है कि ये पांचों जगह, यानी कि पांचों, या चाहे नेपाल हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, लद्दाख हो, भूटान हो, सब खासतौर पे तिब्बत के 5 उंगलियां है और उस पर हम कब्जा करेंगे। आप पूछेंगे 5वां सपना क्या है? दोस्तों, 5वां सपना यह है कि आने वाले समय में अफ्रीका का ऑलरेडी 57 कंट्री है और दुनिया के तमाम जो छोटे मोटे गरीब देश है सबको इतना लोन दे दे कि वो हमेशा के लिए चीन का गुलाम बन जाए। जिस प्रकार से अंग्रेज ने बहुत सारे देश को कई सालों तक कॉलोनी बनाया था, चीन का सपना है कि पैसा देके उसे अपने गुलाम बनाएंगे और हजारों साल उस पर राज करेंगे। दोस्तों, चीन इस 5 सपना पर काम कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए और आर्मी चीफ ने सही कहा है कि चीन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए।